Hello everyone, welcome back to Winsome Digital Platform of Winsome International School. Today we are continuing with the chapter number 5 of class 6 SWF series and the name of the chapter was The World of Living. आज हम new topic से start करेंगे, so let's start. So our next topic is leaf. Now, what is leaf? Leaf is a green and flattened structure that arises from the node of the main stem and its branches. Leaf क्या होता है? Leaf जो होता है, you can see plants में ऐसे leaf present होती है like this, right? Now, क्या है? Green कलर का एक flattened structure है that arises from the node of the main stem and its branches. यानी कि जो नोड होती है प्रेजेंट, हमने पढ़ा था कि नोड्स इंटरनोड्स के बारे में, तो जहां पे नोड्स होती है वहां से लीव्स जो है अराइज होती है नाउ, और या फिर हम बोल सकते हैं कि जो ब्रांचेस होती है जो अराइज होती है उन ब्रांचेस से लीव्स, ब्रांचेस पे जो नोड्स प्रेजेंट होते हैं वहां से लीफ जो है अराइज होती है. नाउ इट इज कॉल्ड एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. आपको पता होगा लीफ को बोला जाता है इट इज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट. व्हाई? बिकॉज जो खाना बनता है, जो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस जो होता है वो कहाँ पे होता है? लीफ में होता है. आइए स्ट्रक्चर देखते हैं. स्ट्रक्चर ऑफ लीफ. अ टिपिकल लीफ कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पार्ट्स. एक लीफ में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, देखते हैं. फर्स्ट इज लेमिना. लेमिना क्या होता है? इस स्ट्रक्चर को देखेंगे तो आपको यहां पे दिख रहा होगा कि दैट लीफ ब्लेड. नाउ द ग्रीन फ्लैट एंड एक्सपेंडेड पार्ट ऑफ द लीफ, यानी कि ग्रीन कलर का फ्लैट जो एक्सपेंडेड पार्ट है, जो आप पार्ट खुद देख रहे हो आप, ठीक है, दैट इज द लेमिना. इट इज ऑल्सो कॉल्ड लीफ ब्लेड. इसको लीफ ब्लेड भी बोला जाता है. नाउ petiole. What is petiole? Petiole is the leaf stalk. It connects the leaf blade with the leaf base. petiole आपको यहाँ पे दिख रहा होगा. this green colored part, this is petiole. इसको stalk भी बोला जाता है. ये क्या काम करता है? लीफ को, लीफ के बेस को किससे अटैच करके रखता है? लीफ ब्लेड से. क्या करता है? लीफ के बेस को, लीफ का जो बेस है उसको किससे कर रहा है कनेक्ट? लीफ ब्लेड. दैट मीन्स लेमिना से कनेक्ट करने का काम करता है. लीव्स विद पेटियोल आर स्टॉक्ड. लीफ जो होती है पेटियोल के साथ वो क्या होती है? स्टॉक्ड होती है. स्टॉक बिकॉज पेटियोल को क्या बोल सकते हैं हम? स्टॉक भी बोल सकते हैं. व्हाइल लीव्स विदाउट पेटियोल आर कॉल्ड सेसाइल लीव्स. तो लीव्स भी क्या है? टू टाइप्स की हम देख सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ पेटियोल, प्रेजेंस ऑफ पेटियोल. दैट मीन्स कि अगर हम देखें लीफ की मैं बात करूं तो वो भी किस में डिवाइडेड है? टू में, ऑन द बेसिस ऑफ पेटियोल, यानी कि पेटियोल प्रेजेंट है या नहीं है. तो क्या होता है? एक होती है स्टॉक्ड लीफ और एक होती है सेसाइल लीफ. अगर मैं बात करूं स्टॉक्ड लीफ की तो petiole is present, while in sessile leaf the petiole is absent. ऐसे होता है ना. तो हमने देखा कि लीफ भी टू पार्ट्स में, टू जो है कैटेगरीज में डिवाइडेड है. एक होती है स्टॉक्ड लीफ और एक होती है सेसाइल लीफ. स्टॉक्ड लीफ की मैं बात करूं तो पेटियोल प्रेजेंट होता है, और अगर सेसाइल लीफ की बात करूं तो पेटियोल प्रेजेंट नहीं होता है. अब एक बार पेटियोल देख लेते हैं कि है क्या. नाउ हमने अभी देखा कि पेटियोल कौन सा स्ट्रक्चर है? ये वाला स्ट्रक्चर. स्टॉक भी बोला जाता है पेटियोल को. क्या बोला जाता है? स्टॉक. स्टॉक भी बोलते हैं हम. इसीलिए जो लीफ में, जिस लीफ में पेटियोल प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं स्टॉक लीफ, और जिसमें नहीं प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं सेसाइल लीफ. नाउ तो क्या होता है कि पेटियोल का वर्क क्या है? व्हाट इज द वर्क ऑफ पेटियोल? कि वो लीफ ब्लेड को, ये लीफ ब्लेड है यानी कि लेमिना, इसको किससे कनेक्ट करके रखता है? लीफ के बेस से. ठीक है, तो लीफ का बेस जो है वो यहां पे है. दिस इज द लीफ बेस. नाउ
लीफ बेस की मैं बात करूं, अ लीफ इज अटैच्ड टू द स्टेम विद इट्स लीफ बेस, तो लीफ बेस कौन सी जगह है, दिस इज लीफ बेस, ये वाली जगह। पिटियोल आपको समझ आ गया, ये पूरा क्या है, लैमिना है, और यू कैन से द लीफ ब्लेड। पिटियोल क्या है, पिटियोल ये जो स्टॉक आपको दिख रही है ये पिटियोल है। पिटियोल क्या काम कर रहा है, लैमिना को लीफ बेस से अटैच करने का काम कर रहा है। तो ये क्या है, ये है दिस पॉइंट, दिस इज लीफ बेस। जहां पे लीफ स्टेम से कनेक्टेड है उसको हम बोलेंगे लीफ बेस। नाउ व्हाट इज मिडरिब एंड वेन्स, मिडरिब एंड वेन्स क्या होती है, द थिक वेन इन द मिडल ऑफ द लीफ इज कॉल्ड मिडरिब। क्या, जो एक थिक आपको ये जो ये वाली दिस, ये जो थिक जो आपको ये वाली जो थिक वेन दिख रही है इसको हम बोलते हैं मिडल ऑफ द लीफ। लीफ के मिडल में जो थिक, जो पिटियोल से आगे, जब पिटियोल का एक्सटेंशन हुआ तो आगे ये जो वेन जा रही है इसको हम क्या बोलते हैं, मिडरिब बोलते हैं, इन द बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द मिड ऑफ द लीफ। और यू कैन से इट इज द मेन वेन, इसको मेन वेन भी बोला जाता है। एंड इट फॉर्म्स द मिडल एक्सिस ऑफ द लीफ ब्लेड। क्या काम करती है, मिडल एक्सिस बनाती है लीफ ब्लेड का। लीफ ब्लेड क्या है, लैमिना है, लैमिना का मिडल एक्सिस, ये वाला जो एक्सिस है ये कौन बना रहा है, मिडरिब बना रही है, और वी कैन से द मेन वेन। नाउ द लेटरल ब्रांचेस अराइजिंग फ्रॉम द मिडरिब आर कॉल्ड वेन्स। और मिडरिब से ये जो आगे, दिस इज योर मिडरिब, अब मिडरिब से ये जो ब्रांचेस, लेटरल ब्रांचेस जो अराइज हो रही है इनको हम क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वेन बोलते हैं। नाउ द वेन्स ब्रांच इनटू फाइन वेनलेट्स। क्या होता है, वेन्स जो होती है वो किस में आगे, वेन्स की भी आगे ब्रांचेस होती है, उन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, वेनलेट्स। क्या बोलते हैं, वेनलेट्स बोलते हैं। एक बार हम खुद से डायग्राम देख लेते हैं, आइए। नाउ नाउ दिस इज योर लीफ, अभी तक हमने जो पढ़ा वो देख लेते हैं एक बार। हमने क्या पढ़ा कि लीफ ब्लेड प्रेजेंट है, ये जो है ये पार्ट, इसको हम क्या बोलते हैं, लैमिना, और वी कैन से द लीफ ब्लेड। लैमिना भी बोल सकते हो आप और इसको लीफ ब्लेड भी बोल सकते हो, राइट। अब ये वाला जो पॉइंट है जहां से, दिस इज योर स्टेम, ये स्टेम है, स्टेम जो है उससे कनेक्टेड है जहां पे लीफ, उसको हम क्या बोलते हैं जी, इसको हम बोलते हैं लीफ बेस। गॉट इट। नाउ दिस स्टॉक इज नोन एज पिटियोल, और जिनमें प्रेजेंट, पिटियोल का एक और नेम क्या है, स्टॉक। तो जिनमें प्रेजेंट होता है पिटियोल उनको हम बोलते हैं स्टॉक लीफ, जिनमें एब्सेंट होता है उनको हम बोलते हैं सेसाइल लीव्स। Now this is the main vein, or I can say it is the midrib. Okay, now these are, ये क्या है, these are veins। अब वेन्स आपको दिख रही है, अब वेन्स के आगे भी ऐसे ब्रांचेस जो है वो निकल जाती है, लाइक दिस। वेन से आगे भी क्या होती है, ब्रांचेस प्रेजेंट होती है, लाइक दिस, जो कि उस डायग्राम में तो प्रेजेंट नहीं है, बट आप समझ गए होंगे कि कैसे ब्रांचेस भी प्रेजेंट होती है आगे। एंड दीज ब्रांचेस आर नोन एज, इन ब्रांचेस को हम क्या बोलते हैं, वेनलेट्स बोलते हैं। गॉट इट। अभी तक जो आपने पढ़ा आपको समझ आ गया होगा कि क्या था। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नाउ ये समझ आ गया आपको पूरा क्या है ये, ठीक है। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब लीफ मार्जिन क्या होता है, लीफ मार्जिन की मैं बात करूं तो जो मेन
जो मार्जिन है लीफ का, जो बाउंड्री है जो लीफ की, उसको हम बोलते हैं लीफ मार्जिन, और ये जो टिप होती है इसको हम बोलते हैं एपेक्स, और यू कैन से द सिंपली टिप भी बोलते हैं इसको। नाउ जैसे कि इसको, इस पॉइंट को मैं क्या बोलूंगी, दिस इज दिस पॉइंट, this point is, we can say that this is apex, or you can say it is the tip of the leaf. और जो बाउंड्री है उसको हम क्या बोलते हैं, लीफ मार्जिन। आई होप यू गॉट दिस। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो आपको समझ आया कि क्या मिडरिब है, क्या वेन्स हैं। मेन जो वेन है वो समझ आई होगी, वो क्या है, पेटियोल की प्रेजेंस और एब्सेंस से जो हमने पता लगाया कि कैसे 2 टाइप्स की लीव्स है, लैमिना के बारे में पता लगा। आई होप यू गॉट दिस। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम इन योर नोटबुक, इजीली आपको समझ आ जाएगा। लीफ के ये भी फ्लो चार्ट आप ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वेनेशन। वेनेशन क्या है, वेन्स का अरेंजमेंट हम बोल सकते हैं। व्हाट इज वेनेशन, द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ इज कॉल्ड लीफ वेनेशन। एक लीफ में वेन्स का अरेंजमेंट क्या होता है, वेनेशन होता है। देयर आर मेनली 2 टाइप्स ऑफ वेनेशन। हम 2 टाइप्स वेनेशन पढ़ेंगे। फर्स्ट इज पैरेलल एंड सेकेंड इज रेटिक्यूलेट। द वेन्स इन प्लांट्स विद फाइब्रस रूट्स जिनके पास होती है आर मोस्टली पैरेलल टू ईच अदर along the length of the leaf. This is called parallel venation. क्या होता है पैरेलल वेनेशन? पैरेलल वेनेशन की मैं बात करूं तो यू कैन सी इन दिस पिक्चर। क्या है पिक्चर में, जो फाइब्रस रूट्स हमने प्रीवियस वाले लेक्चर में हमने फाइब्रस रूट्स पढ़ी थी। तो फाइब्रस रूट्स जो होती है, ऐसे प्लांट जिनमें फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती है, कौन से थे, व्हीट, मेज। तो इनकी लीफ जो होती है उसमें क्या होता है, पैरेलल वेनेशन होता है। पैरेलल वेनेशन का मतलब है कि वेन्स जो होती है वो क्या होती है कि लेंथ जो होती है लीफ की उसके पैरेलल में अरेंज्ड रहती है, और उसको हम बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। नाउ leaves with parallel venation include banana, grass, bamboo, sugarcane, cereals, etc. तो क्या आपको समझ आया व्हाट इज पैरेलल वेनेशन? एक बार हम खुद से देखते हैं। आइए नाउ सी, हमने पढ़ा वेनेशन, और वेनेशन के बेसिस पे लीफ जो है 2 में डिवाइडेड है। व्हाट इज वेनेशन? द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। वेन्स का कैसे अरेंजमेंट है, आइए देखते हैं। फर्स्ट हमने पढ़ा पैरेलल वेनेशन। सिर्फ एक डायग्राम से समझेंगे कि क्या है पैरेलल वेनेशन। नाउ ये है, लाइक दिस। तो इसमें आपको दिख रहा होगा क्या हो रहा है, दिस इज द लीफ, राइट, एंड द वेन्स आर अरेंज्ड इन अ पैरेलल वे। ठीक है, एक दूसरे से पैरेलली अरेंज है। दिस इज पैरेलल वेनेशन। ठीक है, अब मैं बात कर लेती हूँ दूसरा, अभी हम पढ़ेंगे जिसके बारे में, अभी उसके बारे में लिख लेंगे। बट द थिंग इज पैरेलल वेनेशन जो होता है वो किस में प्रेजेंट होता है, ऐसे प्लांट्स जो कि जिनमें क्या होती है, फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती है। ऐसे प्लांट्स जिनमें फाइब्रस रूट्स प्रेजेंट होती है। अब आपको याद आया होगा कि फाइब्रस रूट्स कैसी होती है, लाइक दिस। दिस इज ये आपका ग्राउंड है, सॉइल है, ये होती है फाइब्रस रूट्स। तो देयर इज नो मेन रूट, कोई भी मेन प्राइमरी रूट प्रेजेंट नहीं होती है ना। इट इज अ क्लस्टर ऑफ रूट्स, राइट।
दिस इज द तो क्या है, हमने पढ़ा कि पैरेलल वेनेशन जो है वो क्या है, फाइब्रस रूट्स में, फाइब्रस रूट्स होते हैं जिन प्लांट्स में, उनमें प्रेजेंट होता है, और पैरेलल वेनेशन में जो वेन्स होती है वो पैरेलली लीफ सरफेस के पैरेलल में अरेंज्ड रहती है। नाउ किस किस में मिलता है हमें फाइब्रस रूट्स जिनमें प्रेजेंट है, बनाना में, ग्रास में, बैम्बू में, शुगर केन में और सीरियल्स में। नाउ इन प्लांट्स दैट हैव टैप रूट्स, जिनमें टैप रूट प्रेजेंट होती है, द लीफ हैज अ मेन वेन रनिंग थ्रू द center. It gives rise to several small veinlets that form a net-like pattern. This is called reticulate venation. Second type का क्या है हमारा, reticulate venation. Leaves with reticulate venation include people, mango, China rose, mustard, lemon, hibiscus, etc. तो क्या अब आपको इस पिक्चर में पता लग रहा है डिफरेंस? दैट इज क्लियर। क्या आपने देखा था पैरेलल वेनेशन में कोई भी मेन वेन बीच में प्रेजेंट नहीं थी, लेकिन मैं रेटिकुलेट वेनेशन की बात करूं तो मेन वेन जो है वो प्रेजेंट होती है, राइट? यू कैन सी हियर नाउ। तो हमारा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टाइप है रेटिकुलेट वेनेशन। तो रेटिकुलेट वेनेशन कैसा होता है, दिस इज योर लीफ, लीफ में बीच में से एक मेन वेन आपके प्रेजेंट होगी, लाइक दिस। सो छोटी छोटी इस तरीके से वेन प्रेजेंट होगी और उन वेन से वेनलेट्स, स्मॉल स्मॉल वेनलेट्स प्रेजेंट होगी। लाइक दिस। तो यहां पे बीच में क्या प्रेजेंट है, इसमें मिडरिब और यू कैन से द मेन वेन, ठीक है। क्या आपको फाइब्रस क्या आपको पैरेलल वेनेशन में कोई मिडरिब दिख रही थी? नहीं दिख रही थी। क्या आपको फाइब्रस रूट्स में प्राइमरी रूट दिख रही थी? नहीं दिख रही थी। रेटिकुलेट वेनेशन में मेन वेन, हम बोल सकते हैं मेन वेन या मिडरिब जो है वो प्रेजेंट होती है, और ये टैप रूट सिस्टम जिसमें होता है जिन प्लांट्स में, उनमें ये लीव्स प्रेजेंट होती है। टैप रूट सिस्टम हमें कैसा देखा था, दिस इज योर ग्राउंड, और यहां से ऐसे बीच में एक रूट निकल रही है और उससे ब्रांचेस निकल रही है, दिस इज द टैप रूट सिस्टम। तो टैप रूट सिस्टम में क्या है, प्राइमरी रूट जो है वो प्रेजेंट रहती है, इसीलिए तो सिमिलैरिटी क्या हुई कि टैप रूट सिस्टम में जैसे प्राइमरी रूट प्रेजेंट है, हम कह सकते हैं मेन रूट प्रेजेंट है, उसी तरीके से रेटिकुलेट वेनेशन और टैप रूट सिस्टम इसलिए इंटरकनेक्टेड है कि टैप रूट सिस्टम में भी प्राइमरी रूट प्रेजेंट होती है, या फिर हम बोल सकते हैं मेन रूट प्रेजेंट होती है, और रेटिकुलेट वेनेशन में भी मिड रिप या फिर हम बोल सकते हैं मेन वेन प्रेजेंट होती है लीफ में। पैरेलल वेनेशन की बात करूं तो लीफ की अगर मैं बात करूं तो पैरेलल वेनेशन में कोई भी मिडरिब या फिर मेन वेन आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी। और फाइब्रस रूट सिस्टम की मैं बात करूं, ऐसे प्लांट्स जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम होता है उनके पास भी कोई भी प्राइमरी रूट या फिर हम बोल सकते हैं मेन रूट प्रेजेंट नहीं होती उनकी रूट्स में भी। तो दिस इज हाउ कि आपको समझ आया होगा कि कैसे पैरेलल वेनेशन और फाइब्रस रूट सिस्टम जो है कि जिनमें जो ऐसे प्लांट जिनमें फाइब्रस रूट सिस्टम है उनमें पैरेलल वेनेशन प्रेजेंट होगा। एग्जांपल हमने अभी देखे थे। नाउ रेटिकुलेट वेनेशन कहां पे प्रेजेंट होगा, जिनमें टैप रूट सिस्टम प्रेजेंट होगा उनमें रेटिकुलेट वेनेशन होगा। नाउ आपको एग्जांपल्स याद रखने हैं। रेटिकुलेट वेनेशन किसमें प्रेजेंट होता है, पीपल में, पीपल, मैंगो, चाइना रोज, मस्टर्ड, lemon, hibiscus, etc. The veins of a leaf are a system of channels which support the lamina and distribute water.
मिनरल्स फूड थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो जो वेन्स जो होती है, वेन्स का काम क्या है एक्चुअल में लीफ में? वेन्स का काम क्या होता है? ये एक चैनल बनाती है, लेमिना को सपोर्ट करती है और क्या डिस्ट्रीब्यूट करती है? वाटर, मिनरल्स, फूड थ्रू द वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। क्या करती है? वो जो खाना जो, या फिर हम बोल सकते हैं वाटर, मिनरल्स और जो खाना जो बनता है लीव्स में, वो वेन्स जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूट करेगी बाकी के प्लांट के पार्ट्स तक, और क्या करेगी? वाटर को और मिनरल्स को बाकी का स्टेम से लेकर कहां पे डिस्ट्रीब्यूट कर देती है? लीफ में। तो क्या काम हुआ वेन्स का? वेन्स पहला तो ये होता है कि सपोर्ट करेंगी। द फर्स्ट function of vein is to support the lamina, and second is to distribute water, minerals, food through the various parts of the plant. तो क्या आपको ये याद रखना है कि that there are the two functions which veins play two functions in the leaf. क्या काम करती हैं वो, क्या function है उनका? एक तो वो क्या है? सिस्टम है, it is a system of channels which support the lamina. फर्स्ट वर्क होता है लेमिना को सपोर्ट करना, और सेकेंड होता है कि वाटर को, मिनरल्स को डिस्ट्रीब्यूट करना प्लांट के बाकी के पार्ट्स में। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप्स ऑफ लीफ। आइए देखते हैं क्या। देखो, टाइप्स ऑफ लीफ की अगर मैं बात करूं तो देयर आर लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट साइजेस। लीव जो होती है वो डिफरेंट शेप्स की होती है, डिफरेंट डिफरेंट साइजेस की होती है, ठीक है। They may be simple or compound leaves. So two types की leaves जो है हम पढ़ेंगे। कौन कौन सी है? Simple and compound leaves. Simple and compound leaves, right? सबसे पहले अगर बात करें simple leaf की, देखो मैं आपको एक डायग्राम से समझाती हूँ इस चीज को। फर्स्ट देखते हैं कि कैसी होती है simple leaf, ठीक है। Simple leaf and compound leaf। ठीक है, चलो देखते हैं। सिंपल लीफ को जब हम देखेंगे तो सिंपल लीफ जो होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, ठीक है, लाइक दिस। नाउ सी कि ऐसी या फिर ऐसी भी हो सकती है। देखो बात करें अगर सिंपल लीफ की तो ये क्या है? मिडरिब है, ठीक है। तो सिंपल लीफ में कोई आपको ये जो लीफ लेमिना है जो यहाँ पे कोई इंसिजन्स नहीं दिखेंगे, यानी कि कोई कट्स नहीं दिखेंगे सिंपल लीफ में, और अगर दिखेंगे भी तो वो ऐसे बहुत छोटे छोटे कट्स होंगे लाइक दिस। इनको बोलते हैं इंसिजन्स, ठीक है। ये जो इंसिजन्स हैं ये बहुत छोटे छोटे होंगे, ठीक है, लाइक दिस, इस तरीके से ये होती है सिंपल लीफ। और मिडरिब आपको दिख ही रही है दोनों में, ठीक है। लेकिन जो कंपाउंड लीफ होती है उसमें जो इंसिजन्स होते हैं, यानी कि ये जो कट्स हैं ये मिड रिब तक पहुंच जाते हैं। सिंपल लीफ में आप देख सकते हो, सिंपल लीफ में या तो इंसिजन्स होंगे ही नहीं या तो कट होंगे ही नहीं, और होंगे भी तो लीफ जो हमारा लीफ सरफेस है यानी कि जो लेमिना है हमारा उसके साइड साइड पर होंगे, ठीक है। लेकिन कंपाउंड लीफ में ये इंसिजन्स पूरे मिड रिब तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एक लीफ छोटे छोटे टुकड़ों में बंट जाती है। कैसे? देखो लाइक दिस, ऐसे, इस तरह से वो इंसिजन्स जो है वो जब यहां तक पहुंच जाते हैं तो एक लीफ जो है वो इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में बट जाती है। अब ये लीफ जो है, अब इसको हम लीफ तो नहीं बोलेंगे, है ना। वेट अ मिनट, अब हम इसको लीफ तो नहीं बोलेंगे क्योंकि लीफ तो ऐसी होती है, इसलिए इसको बोला जाता है लीफलेट्स। क्या बोला जाता है? यानी लीफलेट्स, मतलब कि लीफ के छोटे छोटे टुकड़े, और उसी को हम नाम दे देते हैं कंपाउंड लीफ, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि सिंपल लीफ में क्या हुआ, या तो इंसिजन्स है ही नहीं
लेमिना पे, मतलब कि इंसिजन्स या जो कट हैं वो या तो होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो बहुत साइड में छोटे छोटे कट्स होंगे, वो मिडरिप तक नहीं पहुंचेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये मिडरिप ये रही, लेकिन कंपाउंड लीफ में क्या होता है, मिडरिप तक पहुंच जाते हैं इंसिजन्स। ठीक है, यानी कि ये जो कट्स हैं, ये वाले जो इंसिजन्स हैं, ये मिड रिप तक पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से एक लीफ टुकड़ों में बट जाती है और उसको हम नाम देते हैं लीफलेट्स, या आप बोल सकते हो कंपाउंड लीफ। ठीक है, तो यही चीज आपको यहाँ पे भी दी गई है। देखो, सिंपल लीफ हैज एन अनडिवाइडेड लेमिना। लेमिना जो होता है पिक्चर में भी देख सकते हैं, बनाना लीफ हमें पिक्चर में दी हुई है, कोई भी इंसिजन्स नहीं है, डिवाइड लेमिना जो है उस पे कट्स नहीं है, लेमिना डिवाइडेड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज अ सिंपल लीफ। एग्जाम्पल्स क्या है सिंपल लीफ के, मैंगो, चाइना रोज, पीपल, बनाना, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ सिंपल लीफ। ठीक है, तो सिंपल लीफ ऐसी या तो इंसिजन्स होंगे ही नहीं, और अगर होंगे तो इस तरह से, अगर होंगे तो इस तरह से लेमिना के एकदम साइड में होंगे। ठीक है, एज पर होंगे। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कंपाउंड लीफ की, आइए देखते हैं। देखो, कंपाउंड लीफ, इन कंपाउंड लीफ द लेमिना ऑफ लीफ इज डिवाइडेड। जो लेमिना है वो डिवाइड हो जाता है, क्योंकि इंसिजन्स जो है, क्योंकि कट्स जो है, इंसिजन्स जो है वो मिड रिब तक पहुंच जाते हैं, उसकी वजह से जो एक लीफ का लेमिना जो है वो छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, नाउ बिकॉज द इंसिजन्स ऑफ लेमिना रीच अप टू द मिड रिब, क्या हुआ कि जो इंसिजन्स थे वो मिड रिब तक पहुंच जाते हैं। Thus a compound leaf has a group of leaflets, इसलिए ये अब ये क्या है, अब ये जो है इनको क्या बोलेंगे हम, लीफ तो नहीं बोलेंगे ना, इनको क्या बोला हमने, लीफलेट्स बोला, क्योंकि ये लीफ के टुकड़े हैं छोटे। ठीक है, इसलिए इनको हमने लीफलेट्स बोला, और ये लीफलेट्स मिलकर क्या बना देते हैं, कंपाउंड लीफ बना देते हैं। ठीक है, देयर नंबर में बी इवन और ऑड। अब ये या तो नंबर में लाइक इवन भी हो सकते हैं, जैसे कि 8 हो गए, 10 हो गए, जो भी इवन नंबर्स होते हैं। ठीक है, और नहीं तो ऑड नंबर्स भी हो सकते हैं, जैसे 3 हो गए, 5 हो गए, 9 हो गए, इस तरह से। ठीक है, नाउ एग्जाम्पल्स ऑफ कंपाउंड लीफ, नीम, ब्योबब, क्लोव्स एक्सेट्रा। आपको इमेज में भी दिया हुआ है नीम की, जो अब ये देख सकते हो आप, क्या हुआ, देखो जो नीम के, अब ये क्या है, लीफलेट्स है, ये लीफलेट्स है, इनको हम क्या बोलेंगे, लीफलेट्स। ठीक है, अब इन ये एक जो आपको लगेगा कि मैम ये तो एक पत्ता है, नहीं, ये क्या है, ये लीफलेट्स है। इन तीनों ने मिलकर क्या बना दिया, इन तीनों ने मिलकर बना दिया कंपाउंड लीफ, इन तीनों ने मिलकर बनाया कंपाउंड लीफ, राइट। इन तीनों ने मिलकर बना दिया कंपाउंड लीफ, और लीफ देख के आपको पता लग रहा है ये नीम का एग्जांपल आपको दिया हुआ है। तो जो नीम जो ट्री है, ठीक है, आप देख भी सकते हो, बहुत कॉमनली मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो नीम के लीव्स जब आप देखोगे तो आपको दिखेगा कि जो लीव्स है वो लीफलेट्स बन गई है, और लीफलेट्स बन गई है मतलब कि वो कंपाउंड लीफ। ठीक है, नाउ आइए नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नाउ फंक्शंस ऑफ लीफ, लीफ के फंक्शंस क्या हैं, फंक्शंस ऑफ लीफ, फोटोसिंथेसिस, फर्स्ट फंक्शन है फोटोसिंथेसिस, जो आपको सबको पता होगा क्या होता है। व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, इट इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। कौन करता है फोटोसिंथेसिस, लीव्स करती हैं, राइट। इसीलिए तो हमने बोला था फर्स्ट लाइन में दैट दे आर नोन एज द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। उनको क्या बोला जाता है कि ये फूड फैक्ट्री है प्लांट की, बिकॉज खाना जो बनता है वो कहाँ बनता है, लीव्स में बनता है। तो फर्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन इज फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर मोस्टली ग्रीन इन कलर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन पिगमेंट दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल।
वेरी इंपॉर्टेंट। अब लीफ में का फर्स्ट फंक्शन हमने पढ़ा कि फोटोसिंथेसिस है सबसे मेन फंक्शन। और मैं अगर बात करूं कि लीव्स जो होती है वो ग्रीन कलर की होती है। क्या आपने कई बार, जरूरी नहीं है हमेशा ग्रीन कलर की हो, बट द थिंग इज कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस जो होती है वो होती है कुछ लीव्स में, और कुछ लीव्स में क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होता। तो जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है उनको हम क्या उनको जिनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होगा वो क्लोरोफिल इज अ ग्रीन पिगमेंट। आप ये बोल सकते हो कि क्लोरोफिल जो होता है उसकी वजह से जो कलर आता है जो लीफ का वो ग्रीन कलर, वो किसकी वजह से आ रहा है? क्लोरोफिल की वजह से। तो एक ग्रीन पिगमेंट जो होता है उसका क्या नाम है? chlorophyll, and chlorophyll is very important in the process of photosynthesis. photosynthesis के लिए एक बहुत important factor है। just like that हमें plant को sunlight की need होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की नीड होती है ना? तो सेम एज दैट प्लांट को क्लोरोफिल भी चाहिए। अगर लीव्स को फोटोसिंथेसिस करना है तो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए, सनलाइट चाहिए, वाटर चाहिए, और साथ में क्या चाहिए? क्लोरोफिल। दैट मीन्स दैट ग्रीन पिगमेंट शुड बी प्रेजेंट। तो इससे हम बोल सकते हैं कि ग्रीन लीव्स जो होती है वही सिर्फ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस कर सकती है। क्लोरोफिल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। यही बताया मैंने अभी जस्ट आपको, क्लोरोफिल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए, बिकॉज इट हैज द एबिलिटी टू ट्रैप द सनलाइट। तो क्यों? बिकॉज उसमें एबिलिटी होती है कि वो सनलाइट को ट्रैप कर लेता है। लीव्स मेक फूड, और यू कैन से द ग्लूकोज। जो खाना जो बनाती है लीव्स उसको हम क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। जो खाना लीव्स बनाती है उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सनलाइट की प्रेजेंस में बनाती है अपना खाना। विद द हेल्प ऑफ वाटर फ्रॉम द सॉइल, वाटर लेती है कहां से? सॉइल से। एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, कहां से? कार्बन डाइऑक्साइड, आसपास में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उसको लेती है। The extra glucose is converted into starch and stored for future use in various plant parts like fruits, roots, stems और leaves. अब जो extra glucose, अब ये तो प्लांट को पता थोड़ी है कि मुझे इतना ही खाना बनाना है ना? तो क्या होता है कि प्लांट का खाना है ग्लूकोज, और ग्लूकोज जो होता है वो ग्लूकोज वो एक्स्ट्रा भी बन जाता है ना? जितना प्लांट ने यूज किया कर लिया। अब जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज जो होता है बचा हुआ उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है स्टार्च में। किसमें कन्वर्ट कर दिया जाता है? स्टार्च में। और स्टार्च जो होता है वो कहां पे प्रिजर्व करते हैं? प्रिजर्व दैट मीन्स कि कहां पे उसको स्टोर करके रखते हैं कि फ्यूचर में अगर प्लांट को नीड होगी तो वो क्या करेगा? स्टार्च को लेगा, वापस ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा और यूज ले लेगा। तो स्टोर जब करके रखा तब हम यूं बोलेंगे कि वो स्टार्च को स्टोर करके रख रहा है। ग्लूकोज को स्टार्च में कन्वर्ट करता है प्लांट और उसको स्टोर करके रखता है। तो स्टोर कहां पे करके रखता है? फ्रूट्स में, रूट्स में, स्टेम्स में, लीव्स में, कहीं भी स्टोर कर सकता है इन चारों में से। Thus, the entire living world is fed by the process of photosynthesis performed by the leaves. तो हम बोल सकते हैं कि पूरा वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड, हमने बोला था कि दैट ह्यूमन बीइंग्स, एनिमल्स, all are heterotrophs. The only organisms that are autotrophs are plants, right? और plants क्या करते हैं? प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं, ठीक है? तो हम बोल सकते हैं कि द एंटायर वर्ल्ड, पूरा वर्ल्ड जो है वो किस प्रोसेस की वजह से अपना खाना खा रहा है? बिकॉज ऑफ द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। व्हाई? बिकॉज अगर आप वेजिटेरियन हो, यू आर डिपेंडेंट ऑन द प्लांट्स, तब भी आप प्लांट्स को खाओगे। एंड इफ यू आर नॉन वेजिटेरियन, ठीक है, देन यू आर ईटिंग अदर एनिमल्स, राइट? आप दूसरे जो एनिमल्स है उनको अगर आप खा रहे हो तो वो भी क्या खा रहे हैं? एट द एंड सब किस पर डिपेंडेंट है? प्लांट्स पे डिपेंडेंट है अपने खाने के लिए, बिकॉज वी आर नॉट एबल टू मेक अवर ओन फूड। हम ह्यूमन बींग्स का एग्जाम्पल लेते हैं सिंपल सा, तो ह्यूमन बींग्स भी चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन, एवरीवन इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स फॉर देयर न्यूट्रिशन। और अगर हम एनिमल्स की बात कर ले तो भी जो है वो किस पे डिपेंडेंट है? डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट है, राइट? नाउ
तो एंटायर वर्ल्ड, हम बोल सकते हैं पूरा वर्ल्ड जो है वो किस प्रोसेस की वजह से जो है किस प्रोसेस की वजह से उसको खाना मिल रहा है, बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, बिकॉज प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, द एंटायर वर्ल्ड इज एबल टू हैव देयर फूड। नाउ इक्वेशन की बात कर ले, ये इक्वेशन जो है फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन है। नाउ इक्वेशन, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, आई कैन से द CO2 फ्रॉम एयर, वाटर फ्रॉम सॉइल, क्लोरोफिल, ठीक है, और सनलाइट, इन सब का यूज करके प्लांट्स क्या बना देते हैं, ग्लूकोज बनाते हैं, और साथ में क्या बनाते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं। नाउ अगर हम बात करें कि नाउ अगर मैं सिंपली लिखूं तो क्या इक्वेशन बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, कहां से मिलेगी कार्बन डाइऑक्साइड, आप इसको नोट कर सकते हो अलग से, ठीक है, सो दैट यू रिमेंबर दिस इक्वेशन एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, वाटर from soil, plus sunlight plus chlorophyll, right? नाउ तो क्या क्या यूज किया प्लांट ने अपना खाना बनाने के लिए, कार्बन डाइऑक्साइड एयर से, वाटर सॉइल से, सनलाइट और क्लोरोफिल का यूज किया, बिकॉज क्लोरोफिल क्या कर रहा है, सनलाइट को ट्रैप करने का काम कर रहा है। क्या बनेगा, क्या बनाएगा प्लांट, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा और बनेगा ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। अब जितना ऑक्सीजन, जितना ग्लूकोज उसको यूज करना है प्लांट को वो कर लेगा, बाकी का ग्लूकोज कहां जाएगा, बाकी का ग्लूकोज कन्वर्ट होगा स्टार्च में, कहां किस में कन्वर्ट होगा, स्टार्च में, और कहां इसको स्टोर्ड, remaining glucose is converted in starch and stored in leaves, fruits, stems और रूट्स, यानी कि प्लांट्स के अदर पार्ट्स में स्टोर कर दिया जाता है। जितना ग्लूकोज यूज लिया, ओके, बचा हुआ ग्लूकोज स्टार्च में कन्वर्ट किया, ठीक है, और क्या हुआ, स्टोर करके रख दिया लीव्स में, फ्रूट्स में, स्टेम्स में और रूट्स में, यानी कि बाकी के जो पार्ट्स हैं उनमें कन्वर्ट करके रख दिया। नाउ यू कैन सी दिस पिक्चर, क्या पता लग रहा है इस पिक्चर से आपको, दिस इज द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या हो रहा है, फोटोसिंथेसिस हो रहा है, सनलाइट ले रहा है प्लांट अपनी, क्लोरोफिल यहाँ पे प्रेजेंट है ऑलरेडी, राइट, क्लोरोफिल ऑलरेडी प्रेजेंट है लीव्स में, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और वाटर ले रहा है, लिया, अब और क्या बना रहा है, प्रोडक्ट क्या बना रहा है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, कार्बोहाइड्रेट्स, जिसको हम क्या बोल देते हैं, ग्लूकोज, और क्या रिलीज कर देता है, ऑक्सीजन। ठीक है, हमने पढ़ा था कि इस ऑक्सीजन को वो रेस्पिरेशन के लिए यूज लेता है प्लांट, ठीक है, तो दिस इज हाउ कि थोड़ा जो ऑक्सीजन जो होता है उसको, कुछ तो ऑक्सीजन वो रेस्पिरेशन की प्रोसेस में यूज ले लेगा और कुछ एनवायरमेंट में रिलीज कर देता है। So this is how the process of photosynthesis is happening in the leaves of the plant. Now, आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। Now, transpiration. Transpiration क्या है? Transpiration is the loss of water in the form of water vapor from the leaves of the plant through their tiny pores called stomata. आपको पता होगा
कि छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है, छोटी छोटी लीफ के सरफेस पे छोटी छोटी ओपनिंग्स प्रेजेंट होती है। उन ओपनिंग्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमेटा बोलते हैं। यू कैन सी इन दिस पिक्चर, क्या आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? ये देखो स्टोमेटा, ये क्या है? स्टोमेटा। Now, the small openings on the on the underside of the leaves are called stomata. Stomata के अंडर साइड में जो छोटी छोटी ओपनिंग्स होती है उनको हम बोलते हैं स्टोमेटा, राइट? नाउ तो स्टोमेटा क्या होते हैं? टाइनी पोर्स होते हैं, छोटे छोटे पोर्स होते हैं। अब क्या होता है, इन छोटे छोटे पोर्स से वाटर का लॉस होता है, ठीक है, यानी कि वाटर जो है वो वाटर वेपर की फॉर्म में, किस फॉर्म में? वाटर वेपर की फॉर्म में इन टाइनी होल से, टाइनी पोर्स से बाहर निकलता है। एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्रांसपीरेशन। इट हेल्प्स इन द कूलिंग ऑफ द लीव्स। लीव्स को, अब वाटर वेपर हमने पढ़ा था प्रीवियस चैप्टर में, आपको पता होगा दैट वाटर वेपर जो है वो बाहर निकलते हैं जब प्लांट से, तो क्या होता है? लीव्स का सरफेस क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है, बिकॉज ये वाटर वेपर्स क्या हो जाएंगे? इवेपोरेट हो जाएंगे। कूलिंग इफेक्ट ऑफ इवेपोरेशन। तो क्या होगा? लीव्स जो होती है वो ठंडी हो जाती है, दैट मीन्स जो सरफेस होता है वो कूल डाउन हो जाता है। तो वी कैन से कि ये किसमें हेल्प करता है? ट्रांसपीरेशन इन द कूलिंग ऑफ द लीव्स। Just as the loss of water during sweating helps in the keeping our bodies cool, ये as same as हमारे जैसे sweating होती है, हमने previous chapter में पढ़ा था, हमारे sweating होती है, तो क्या हमें sweating होती है और फिर जो स्वेट होता है वो इवापोरेट हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में एनवायरमेंट में। तो क्या होता है? पीछे हमारी बॉडी फिर क्या हो जाती है? कूल डाउन हो जाती है, बिकॉज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन कॉजेज कूलिंग इफेक्ट। तो सेम जो चीज है वो कहाँ पे होती है? प्लांट्स में होती है। हम लोग बोलते हैं कि अगर हम बात करें ह्यूमन बींग्स की, तो क्या हो रही है? स्वेटिंग होती है। तो ये सेम चीज प्लांट्स में होती है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। क्या प्रोसेस होता है? ट्रांसपीरेशन। इसमें भी क्या हुआ? छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ये ओपन होते हैं, इनसे वाटर निकलता है इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स। दीज वाटर वेपर्स इवेपोरेट इन द सराउंडिंग में ये इवेपोरेट कर जाते हैं ये वाटर वेपर्स। और क्या होता है? जब ये इवेपोरेशन हो जाता है वाटर वेपर्स का, तो पीछे क्या होता है? कूलिंग इफेक्ट होता है लीव्स पर। तो क्या होता है? लीव्स जो है वो कूल डाउन हो जाती है, उनका सरफेस कूल डाउन हो जाता है। नाउ ड्यूरिंग ट्रांसपीरेशन मोर वाटर इज पुल्ड अपवर्ड्स फ्रॉम द रूट्स टू कंपनसेट द लॉस ऑफ वाटर। अब अगर वाटर जो है, पानी जो है वो अगर लॉस्ट होगा इस तरीके से, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस में क्या हुआ? पानी का लॉस हुआ, ठीक है। तो इसको कंपनसेट करने के लिए जो रूट्स होती है, वो क्या करता है? जो प्लांट होता है वो रूट से क्या करता है? और पानी को पुल करता है, ताकि क्या हो कि जो वाटर लॉस किया प्लांट ने ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से, जो वाटर ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से लॉस किया, उसका कंपनसेट करने के लिए और ज्यादा पानी जो है रूट से पुल किया जाता है। Now, this water brings along the important nutrients from the soil which are required by the leaf. अब क्या होता है कि जब पानी जो है पुल अप करता है प्लांट, रूट से जब पानी को खींचता है, ठीक है, तो क्या होता है? साथ में पानी तो सिर्फ आता नहीं है, उसके साथ क्या आते हैं? मिनरल्स आते हैं, और क्या आते हैं? न्यूट्रिएंट्स आते हैं। तो ये जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स आते हैं, इनको लीफ क्या करती है? यूज करती है। और ये सॉइल से जो न्यूट्रिएंट्स आते हैं पानी के साथ में, उनको कौन यूज करता है? लीफ यूज करती है। सो ट्रांसपीरेशन हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स एज वेल। तो अब क्या होता है? हम बोल सकते हैं कि जो न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन है उसमें भी ट्रांसपीरेशन हेल्प कर रहा है। कैसे हेल्प कर रहा है? कि भाई जब ट्रांसपीरेशन हुआ तभी तो प्लांट ने क्या किया? जो वाटर है उसको पुल किया, ठीक है, द प्लांट पुल अप्स द वाटर। तो क्या हुआ? वाटर को जब पुल किया और ज्यादा वाटर को जब पुल किया, ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस से वाटर का लॉस हुआ,
तो उस वाटर का कंपनसेट करने के लिए और वाटर को पुल किया, और जब और वाटर को पुल करते हैं तो साथ में न्यूट्रिएंट्स आएंगे, और न्यूट्रिएंट्स आएंगे तो क्या हुआ कि न्यूट्रिएंट्स का ट्रांसपोर्टेशन हुआ प्लांट के अंदर, और जो भी न्यूट्रिएंट्स लीफ को चाहिएंगे लीफ उसको यूज कर लेगी। ठीक है, तो क्या हुआ कि ट्रांसपीरेशन किसमें हेल्प करता है? टू कूल डाउन द सरफेस ऑफ द लीफ एज वेल एज इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स। It also plays an important role in the water cycle. हमने पढ़ा था लास्ट वाले चैप्टर में कि वाटर साइकिल में भी ट्रांसपीरेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नाउ You can see in the picture ट्रांसपीरेशन हो रहा है। आपको ये छोटे छोटे पोर्स दिखेंगे नहीं, these are very tiny pores, इसलिए हमें ये दिखते नहीं है। These are स्टोमेटा। तो ये स्टोमेटा क्या है? स्मॉल ओपनिंग्स है लीफ के सरफेस पे। अब आपको ये स्टोमेटा दिख रहे होंगे, ये आपको स्टोमेटा दिख रहे हैं। स्टोमेटा में से क्या निकल रहा है? H2O। इफ यू आर नॉट एबल टू सी तो ये H2O लिखा हुआ है और एरो जो है ऐसे बना हुआ है। दैट मीन्स द H2O is coming out of these pores in the form of water vapor. This is transpiration. Transpiration helps in cooling the surface of the leaves as well as transport of nutrients within the plants, and it plays an important role in water cycle also. आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। हमने स्टार्टिंग में रेस्पिरेशन का प्रोसेस पढ़ा था, इफ यू रिमेम्बर, है ना? क्या हुआ था रेस्पिरेशन में? आपको थोड़ा सा अगर हम फ्लैशबैक लें तो आपको याद आ रहा होगा रेस्पिरेशन क्या होता है। इट इज द प्रोसेस बाय विच लिविंग बीइंग्स prepare the energy in the cells of their body। तो एनर्जी को क्या करते हैं? प्रोड्यूस करते हैं सेल्स के अंदर। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेस्पिरेशन। और रेस्पिरेशन जो होता है उसके लिए क्या जरूरी है? ऑक्सीजन का होना, बिकॉज इट इज द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड, राइट? तो ऑक्सीजन का होना जरूरी है। तो प्लांट्स को भी ऑक्सीजन की नीड होती है रेस्पिरेशन के लिए, इसलिए वो जो ऑक्सीजन जो फोटोसिंथेसिस में ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनता है उसको भी यूज लेते हैं, और कुछ ऑक्सीजन वो एनवायरमेंट से भी लेते हैं। प्लांट्स ब्रीथ इन ऑक्सीजन। क्या करते हैं इस प्रोसेस के लिए? वो क्या करते हैं इस प्रोसेस के लिए? वो ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं विद द हेल्प ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट ऑन देयर लीव्स। क्या कहां से करेंगे? स्टोमेटा से करेंगे। स्टोमेटा से इस प्रोसेस के लिए वो ब्रीथ इन करते हैं ऑक्सीजन और ब्रीथ आउट क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को। और अगर आपको थोड़ा सा फ्लैशबैक चाहिए हो तो यू कैन गो टू दैट टॉपिक अगेन, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेशन। हमने इस चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कैसे लिविंग बीइंग्स में रेस्पिरेशन होता है और कैसे प्लांट्स में रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस क्या है? इंटरकनेक्टेड है ना? तो कैसे इंटरकनेक्टेड होते हैं कि फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हुआ तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा और ऑक्सीजन बनेगा। अब ये ऑक्सीजन प्लांट क्या करते हैं? रेस्पिरेशन में यूज ले लेते हैं। लेकिन अगर ये ऑक्सीजन सफिशिएंट ना हो तो प्लांट्स क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन कर लेते हैं, स्टोमेटा से ऑक्सीजन को अंदर ले लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर देते हैं। ठीक है, सिर्फ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में होता है ये, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के टाइम नहीं होता है। फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो क्या उनको चाहिए? फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में तो वो क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करेंगे और ऑक्सीजन को ब्रीथ, क्या बोल दिया मैंने? हाँ, सिर्फ रेस्पिरेशन के प्रोसेस में वो क्या कर रहे हैं? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन कर रहे हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट कर रहे हैं। बट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या करेंगे? ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करेंगे। राइट नाउ, तो क्या हुआ? ऑक्सीजन को ब्रीथ इन किया फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन एंड कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज किया फॉर इन द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। ठीक है, नाउ तो सेम यहाँ पे रूट्स में भी होता है कि रूट से भी वो क्या करते हैं? रेस्पिरेशन के प्रोसेस के लिए ऑक्सीजन को ब्रीथ इन करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ आउट करते हैं। नाउ
और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होगा, ऑक्सीजन को ब्रीथ आउट करते हैं बिकॉज दे प्रिपेयर ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, एंड कार्बन डाइऑक्साइड को ब्रीथ इन करते हैं बिकॉज दे रिक्वायर कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो रेस्पिरेशन का आप ये वाला टॉपिक एक बार वापस रिवाइज करने के लिए चैप्टर की स्टार्टिंग में देख सकते हो। आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन वेरी प्रॉपर वे। आइए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट इज मॉडिफिकेशंस ऑफ लीफ। हमने स्टेम के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, हमने रूट्स के मॉडिफिकेशंस पढ़े थे, अब हम पढ़ेंगे कि लीफ के भी मॉडिफिकेशंस होते हैं। हमने देखा कि लीफ का मेन काम क्या था, लीफ का मेन काम क्या है, फोटोसिंथेसिस करना, ठीक है। नाउ तो अब क्या है कि वो और भी डिफरेंट वर्क्स परफॉर्म करती है। क्या है वो वर्क्स? फॉर सपोर्ट के लिए, यानी कि सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम भी करती है। हमने देखा था कि सपोर्ट का प्रोवाइड करने का काम स्टेम भी कर रही थी जब वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो गई थी। तो अब क्या होता है, लीफ टेंड्रिल बनते हैं। क्या बनते हैं? लीफ टेंड्रिल। स्टेम टेंड्रिल आपने पढ़े थे, ये क्या है? लीफ टेंड्रिल। इन सम प्लांट्स either the entire leaf or a part of a leaf is modified to form a spring-like structure that is called tendril. क्या होता है, कुछ प्लांट्स में या तो पूरी की पूरी लीफ या तो पूरी की पूरी जो लीफ होती है वो टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है। टेंड्रिल क्या है? दिस इज द टेंड्रिल, है ना। कॉइल्ड स्ट्रक्चर जो होते हैं, कॉइल्ड स्प्रिंग लाइक स्ट्रक्चर जो होते हैं उनको हम बोलते हैं टेंड्रिल। और ये क्या करते हैं? सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं प्लांट को, राइट। अब सपोर्ट कब प्रोवाइड करते हैं? जब स्टेम्स क्या होती है, वीक होती है, तब ये सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। तो क्या करती है लीव्स भी टेंड्रिल बना लेती है। हमने देखा था स्टेम टेंड्रिल पढ़े थे हमने, लेकिन ये टेंड्रिल्स और किसमें बनते हैं? लीफ टेंड्रिल्स के भी बनते हैं। दैट मीन्स लीफ क्या करेंगी? टेंड्रिल में कन्वर्ट हो जाती है, या तो पूरी की पूरी लीफ कन्वर्ट हो जाती हैं, द एंटायर लीफ और अ पार्ट ऑफ अ लीफ, यानी कि या तो पूरी की पूरी लीफ टेंड्रिल बना लेगी और नहीं तो उसका कुछ पार्ट होगा वो क्या बना लेगा? टेंड्रिल बना लेगा। द टेंड्रिल्स कॉइल अराउंड ऑब्जेक्ट्स टू गिव सपोर्ट टू द प्लांट। और क्या करते हैं ये टेंड्रिल्स जो होते हैं, ये कॉइल हो जाते हैं, जो ऐसे कॉइल होकर कोई भी दूसरे ऑब्जेक्ट से क्या हो जाते हैं? स्टिक हो जाते हैं और कॉइल हो जाते हैं, और जिससे क्या होता है? प्लांट को सपोर्ट मिलता है। लीफ टेंड्रिल्स आर फाउंड इन ग्लोरोसिया प्लांट एंड स्वीट पी प्लांट। लीफ टेंड्रिल्स हमें कहां किस प्लांट में मिलेंगे? ग्लोरियोसा प्लांट एंड स्वीट पी प्लांट। तो एग्जाम्पल्स आपको याद रखने हैं जिनमें लीफ टेंड्रिल्स प्रेजेंट होते हैं। अब दूसरा काम एक और है, फॉर प्रोटेक्शन के लिए भी क्या होती है? लीव्स कन्वर्ट हो जाती हैं। अब हमने देखा था कि स्टेम में क्या हो रहा था? प्रिकल्स और थॉर्न्स बन रहे थे। स्टेम ने मॉडिफाई होके क्या बना लिए थे? प्रिकल्स और थॉर्न्स बना लिए थे, जिससे वो प्रोटेक्शन का वर्क कर रहे थे, ठीक है। अब क्या होगा? कैक्टस, इन कैक्टस लीव्स आर मॉडिफाइड टू फॉर्म स्पाइंस। कैक्टस में क्या होता है? लीव्स कन्वर्ट होके स्पाइंस बना लेती हैं, ठीक है। दिस रिड्यूसेस लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स। अब क्या होगा? वाटर का लॉस कहां से होगा? बिकॉज लीव्स में ट्रांसपीरेशन कहां पे होता है? लीव्स में होता है, और लीव्स ही प्रेजेंट नहीं है तो ट्रांसपीरेशन नहीं होगा, वाटर का लॉस नहीं होगा। स्पाइंस ऑल्सो प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम बीइंग ईटन अवे बाय द ग्रेजिंग एनिमल्स। तो स्पाइन से क्या होता है? जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं, जो चरने वाले जानवर होते हैं, वो भी क्या करते हैं? प्लांट को खाते नहीं है। In prickly poppy, leaf margins bear spines to protect the plant from grazing animals. Prickly poppy क्या है? एक प्लांट है, ठीक है। जैसे कैक्टस में होते हैं स्पाइंस, वैसे ही प्रिकली पॉपी में लीफ के मार्जिन जो होते हैं, जैसे कि ये क्या है? ये वाला, ये क्या है? लीफ का मार्जिन है। तो लीफ के मार्जिन पे क्या होते हैं? प्रिकली पॉपी में लीफ के मार्जिन पे क्या प्रेजेंट होते हैं? स्पाइंस प्रेजेंट होते हैं। और ये स्पाइंस भी क्या करते हैं? प्रोटेक्शन का काम करते हैं कि ग्रेजिंग एनिमल्स जो है वो प्लांट को ना खाएं।
तो कैक्टस में क्या होगा, पूरी की पूरी लीफ हो जाएगी कन्वर्ट। कैक्टस में पूरी की पूरी लीफ कन्वर्ट होके क्या बना देती है, स्पाइन बना देती है। लेकिन मैं बात करूं प्रिकली पॉपी प्लांट की, तो पूरी की पूरी नहीं कन्वर्ट होती है लीफ। लीफ के मार्जिन्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, उधर उन लीफ के मार्जिन्स पर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पाइन्स प्रेजेंट होते हैं, और वो क्या करते हैं, प्रोटेक्शन का काम करते हैं। तो कैक्टस और प्रिकली पॉपी दोनों एग्जांपल्स हैं। कैक्टस में पूरी की पूरी लीफ कन्वर्ट होकर स्पाइन्स बना लेगी, वाटर का लॉस नहीं, कहां से होगा, तो वाटर का लॉस। कैक्टस कहां पे प्रेजेंट होता है, डेजर्ट में प्रेजेंट होता है, तो ऑलरेडी पानी की कमी है, फिर ऊपर से ट्रांसपीरेशन भी होगा, तो इट इज नॉट वर्थ इट, है ना, कोई वर्थ इट, कोई काम का नहीं है। तो ट्रांसपीरेशन जो है वो नहीं होता, वाटर का लॉस नहीं होता कैक्टस में, स्पाइन्स जब बन जाते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आगे हमारा आएगा, जिसमें ज़ेरोफाइट प्लांट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, उसमें कैक्टस के बारे में हम पढ़ेंगे, तो उस टाइम हम इस टॉपिक को और अच्छे से देखेंगे। यू कैन सी इन द पिक्चर में आपको दिख रहा होगा प्रिकली पॉपी प्लांट के कैसे मार्जिन पर स्पाइन्स जो है वो प्रेजेंट हैं। आइए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, खाने के स्टोरेज के लिए। खाना जो होता है वो स्टोर होता है, और कैसे खाने के स्टोरेज के लिए लीव्स जो है मॉडिफाई हो जाती है। आइए देखते हैं। नाउ हमने पढ़ा था स्टेम के मॉडिफिकेशंस होते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड, हमने देखा था रूट के मॉडिफिकेशंस होते हैं फॉर स्टोरेज ऑफ फूड। अब हम पढ़ेंगे लीफ के मॉडिफिकेशंस होते हैं फॉर द स्टोरेज ऑफ फूड। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स लाइक कैबेज, स्पिनच, लेटस store extra food and mostly eaten as vegetables। अब कुछ मैं लीव्स की बात करूं, जैसे कि कैबेज, स्पिनच और लेटस, इनमें क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टोर रहता है। हमने देखा था कि जब ग्लूकोज एक्स्ट्रा बन जाता है प्लांट में, ग्लूकोज जो है एक्स्ट्रा जब बन जाता है तो उसको प्लांट क्या करते हैं, स्टार्च की फॉर्म में स्टोर कर देता है। और स्टार्च की फॉर्म में कहां पे स्टोर करता है, लीव्स में, रूट्स में, स्टेम में, है ना। तो ये जो स्टार्च होता है ये क्या होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, और ये एक्स्ट्रा फूड कहां पे स्टोर करके रखती है, लीव्स में। कहां, किस किस में, कैबेज में, स्पिनच में और लेटस में। क्या होता है, ये लीव्स होती है जिसमें एक्स्ट्रा फूड जो होता है वो स्टोर्ड रहता है, और इसको हम एज वेजिटेबल्स भी खाते हैं। ग्रीन वेजिटेबल्स होते हैं ये, और हम इनको खाते हैं, दे आर हेल्दी फॉर अस, है ना। तो स्टोरेज ऑफ फूड के लिए आप एग्जांपल्स याद रखेंगे। नेक्स्ट है फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन की मैं बात करूं तो क्या होता है, लीव्स ऑफ ब्रायोफिलम एंड बेगोनिया हाउ बर्ड्स दैट ग्रो इनटू न्यू प्लांट्स। अगर मैं कुछ बात करूं जैसे कि ब्रायोफाइलम और बेगोनिया की, तो इनमें क्या होता है, लीव्स जो होती है उन पे छोटे छोटे बड्स निकल के आ जाते हैं। ये ब्रायोफाइलम की लीफ आप देख सकते हो, दिस इज द लीफ ऑफ ब्रायोफाइलम। ये देखो, ये छोटे छोटे बड्स हैं, ये छोटे छोटे, ईच बड इज कैपेबल टू गिव राइज टू अ न्यू प्लांट। हर बड एक न्यू प्लांट बनाने की कैपेबिलिटी रखता है। तो क्या होगा, ब्रायोफाइलम का एग्जाम्पल आपने देख लिया, बगोनिया में भी सेम यही होता है कि लीफ पर क्या प्रेजेंट होते हैं, छोटे छोटे बड्स प्रेजेंट होते हैं, जो हर बड, ईच बड कैन ग्रो इनटू अ न्यू प्लांट। तो क्या हुआ कि मल्टीप्लिकेशन हो गया, है ना। तो दिस इज द एग्जाम्पल, याद रखेंगे, ब्रायोफाइलम एंड बगोनिया। नेक्स्ट इज फॉर ट्रैपिंग इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स को ट्रैप करने का भी काम करती है लीव्स। आइए देखते हैं कैसे ट्रैप करने का काम करती है। नाउ लीव्स आर मॉडिफाइड इनटू पिक्चर्स or specialized structures to trap insects in some plants like Nepenthes pitcher plant। लीव्स जो होती है वो कन्वर्ट होके पिक्चर बना लेती है। अब आप इस स्ट्रक्चर को देखो, ये एक स्ट्रक्चर क्या है कि एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें क्या होगा, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, और इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं पिक्चर। इस स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, पिक्चर। अब इसमें क्या होता है, इंसेक्ट ट्रैप हो जाता है, और इंसेक्ट ट्रैप हुआ। अब ये क्या है, ये जो पिक्चर्स जो बने हैं ये किससे बने होते हैं, ये लीव्स के मॉडिफिकेशन है। किसके हैं, मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स।
तो पिक्चर किससे बना? इट इज अ मॉडिफिकेशन ऑफ लीव। तो लीव्स मॉडिफाई होके पिक्चर बना लेती है दैट हेल्प टू ट्रैप द इंसेक्ट। नाउ ये पिक्चर्स किसमें प्रेजेंट होते हैं? एग्जाम्पल है निपेंथिस, जिसको हम क्या बोलते हैं? पिक्चर प्लांट। सनड्यू, इट इज ऑल्सो अ प्लांट। वीनस फ्लाई ट्रैप। Such plants are called insectivorous plants and they grow in soil deficient in nitrogen। अब ये क्या है? पिक्चर प्लांट है। ठीक है, अब आपने देख लिया कि पिक्चर प्लांट क्या होता है। अब पिक्चर प्लांट जो होते हैं इनमें क्या प्रेजेंट, ये जो होते हैं इनके एग्जाम्पल है नेपेंथिस, पिक्चर प्लांट भी बोला जाता है, सनड्यू एंड वीनस फ्लाई ट्रैप। अब ये जो पिक्चर्स होते हैं इनमें क्या होते हैं? इंसेक्ट्स ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, इंसेक्ट्स ट्रैप होते हैं, दैट मींस प्लांट्स इंसेक्ट पे फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं। तो क्या होता है कि इनको बोला जाता है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स। टर्म दी जाती है इंसेक्टिवोरस प्लांट्स, दैट मींस इंसेक्ट्स को खाते हैं ये। ठीक है, और ये कहां पे ग्रो होते हैं? सॉइल डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन का, जहां पे नाइट्रोजन की कमी होती है सॉइल में नाइट्रोजन की जहां पे कमी होती है वहां पे ये इंसेक्टिवोरस प्लांट्स पाए जाते हैं। बिकॉज सॉइल में नाइट्रोजन की कमी है तो वो क्या करते हैं? इंसेक्ट्स पर फीड करते हैं, इंसेक्ट्स को खाते हैं और उनसे जो नाइट्रोजन होती है उसको गेन करते हैं। तो पता रखेंगे कि कहां पे मिलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट? जहां पे सॉइल में नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है। पिक्चर प्लांट्स में पिक्चर्स प्रेजेंट होते हैं जो कि इंसेक्ट को ट्रैप करने का काम करते हैं। ये लीफ का मॉडिफिकेशन होते हैं। इसके एग्जाम्पल है नेपेंथिस, जिसको हम पिक्चर प्लांट भी बोलते हैं, सनड्यू है और वीनस फ्लाई ट्रैप इसका एग्जाम्पल है। यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, आपको इस पिक्चर में दिख रहा होगा कैसे ये स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है। इसमें क्या होता है? इंसेक्ट जाता है, इंसेक्ट को ट्रैप कर लेता है, प्लांट उसको खा लेता है। तो ये पिक्चर प्लांट की एक पिक्चर है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट टूडेज लेक्चर। हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। टिल देन कीप लर्निंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू सो मच।